Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसे कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं बहुत सारे आध्यात्मिक प्रसंगों की, कथाओं की, और हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद हैं रागले खदासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी के शिष्य। रागले खदासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी। श्रोताओं, आजकल हम बात कर रहे हैं इस कार्यक्रम में महाभारत के बारे में। बहुत सारी कथाएं, बहुत सारे प्रसंग आपको बता रहे हैं महाभारत से। तो पिछले एपिसोड में हमने विराट नगर की कहानी जानी थी कि किस तरह से युद्ध हुआ था अर्जुन के बीच में, दुर्योधन के बीच में, और भी बहुत सारे लोगों के बीच में युद्ध हुआ था। और ये भी जाना था कि जब दुर्योधन और अर्जुन पहुंचे श्री कृष्ण और बलराम के पास, तो किस तरह का सहयोग उन दोनों को वहां से मिला, ये कथा हमने जान ली थी। तो आज के कार्यक्रम में अगली कथा हम ले लेते हैं रागले खदासी जी से। जी रागले खदासी जी, आज कौन सी कथा आप हमारे श्रोताओं को सुनाने वाली हैं? आज हम त्रिशिरा और वृतासुर के वध का वृतांत सुनेंगे और इंद्र का तिरस्कृत होकर जल में छिप जाना। जी। एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं कि देवश्रेष्ठ त्वष्टा नाम के एक प्रजापति थे। इंद्र से उनका द्वेष जाने के कारण उन्होंने एक 3 सिर वाला पुत्र उत्पन्न किया। वे बालक अपने एक मुख से वेद पाठ करता था, दूसरे से सुधापान करता था और तीसरे से मानो सब दिशाओं को निकल जाएगा, इस प्रकार देखता था। उसका तप बड़ा तीव्र और दुष्कर था। तेजस्वी बालक का तपोबल और सत्य देखकर देवराज इंद्र को बड़ा खेद हुआ। उन्होंने सोचा कि ये इस तपस्या के प्रभाव से इंद्र न हो जाए, एक इस प्रकार इस भीषण तपस्या को छोड़कर भोगों में आसक्त हो। इस प्रकार बहुत सोच विचार के उन्होंने से फंसाने के लिए अप्सराओं को आज्ञा दी। इंद्र की आज्ञा पाकर अप्सराएं त्रिशिरा के पास आईं और उसे तरह तरह के भावों से लुभाने लगी, किंतु त्रिशिरा अपनी इंद्रियों को वश में करके पूर्ण समुद्र के समान अविचल रहे, प्रशांत महासागर के समान। जी। अंत में बहुत प्रयत्न करके अप्सराएं इंद्र के पास लौट गईं और स्वयं ये उन्होंने विचार किया कि आज मैं उस पर वज्र छोड़ूंगा। इंद्र ने सोचा जिससे वे तुरंत ही नष्ट हो जाएगा। ऐसा निश्चय कर उन्होंने क्रोध में भरकर त्रिशिरा पर अपना भीषण वज्र का प्रहार किया। उसके लगते ही वह विशाल पर्वत शिखर के समान मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे इंद्र प्रसन्न और निर्भय होकर स्वर्गलोक को चले गए। प्रजापति त्वष्टा को जब मालूम हुआ कि इंद्र ने मेरे पुत्र को मार डाला है, तो उनकी आंखें क्रोध से लाल लाल हो गईं। उन्होंने कहा, मेरा पुत्र सदा ही क्षमाशील और शम दम संपन्न था, वह तपस्या कर रहा था। इंद्र ने उसको बिना किसी अपराध के ही मार डाला, इसलिए अब मैं इंद्र का नाश करने के लिए वृतासुर को उत्पन्न करूंगा। त्वष्टा ने क्रोध होकर जल का आचमन किया और अग्नि में आहुति डालकर वृतासुर को उत्पन्न करके उससे कहा, इंद्र शत्रु, मेरे तप के प्रभाव से तुम बढ़ जाओ। वह बोला, कहिए मैं क्या करूं? तो उन्होंने त्वष्टा ने कहा, इंद्र को मार डालो। तब वह स्वर्ग में गया। वहाँ इंद्र और वृत का बड़ा भीषण संग्राम हुआ। अंत में वीरवर वृतासुर ने इंद्र को मार डाला और उन्हें साबुत ही निकल गया। जब देवताओं ने वृत का नाश करने के लिए जमाई की रचना की, जो ही वृत ने जमाई ली, देवराज अपने अंग सिकोड़कर उसके खुले हुए मुख से बाहर आ गए। इंद्र और वृत का युद्ध होने लगा। इंद्र मैदान छोड़कर भाग गए। इंद्र के इस प्रकार कहने में सब देवता और ऋषिगण शरणागत वत्सल भगवान विष्णु की शरण में गए। विष्णु भगवान ने कहा कि मैं ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे इसका अंत हो जाएगा। तुम सब देवता, ऋषि, गंधर्व, विश्व रूपधारी वृतासुर के पास जाओ और उसके प्रति साम नीति का प्रयोग करो। देवता इस प्रकार मेरे और इंद्र के प्रभाव से तुम्हारी जीत होगी। मैं अदृश्य रूप से देवताओं के आयुध वज्र में प्रवेश करूंगा। विष्णु भगवान के ऐसा कहने पर सब देवता और ऋषि इंद्र को आगे करके वृतासुर के पास चले और उससे बोले, दुर्जय वीर, ये सारा जगत तुम्हारे तेज से व्याप्त है, तो भी तुम इंद्र को जीत नहीं सके हो। तुम दोनों को लड़ते हुए बहुत समय बीत गया है। इससे देवता, असुर, मनुष्य सभी प्रजा को बड़ा कष्ट हो रहा है। अतः सदा के लिए तुम इंद्र से मित्रता कर लो।
किंतु जो बात मैं कहता हूँ वह यदि पूरी की जाएगी तो आप लोग जैसा कह रहे हैं वह सच में करने को तैयार हूँ। मुझे इंद्र देवता लोग किसी भी सूखी या गीली वस्तु से, पत्थर या लकड़ी से, शस्त्र या अस्त्र से दिन में रात को ना मार सकेंगे। इस शर्त पर मैं सदा के लिए इंद्र के साथ संधि करना स्वीकार करता हूँ। सुखा संधि हो जाने से वृतासुर बड़ा प्रसन्न हुआ। एक दिन इंद्र ने संध्या काल में वृतासुर को समुद्र के तट पर विचरते देखा। उस समय वे उसको दिए हुए वर पर विचारने लगा। ये संध्या काल है और इस समय ना दिन है ना रात, मुझे अपने शत्रु व्यक्ति को वध अवश्य करना चाहिए। ऐसा विचार कर इंद्र ने जो ही विष्णु भगवान का स्मरण किया कि उन्हें समुद्र पर पर्वत के समान चैन उगता दिखाई दिया। वे सोचने लगे ये ना सूखा है ना गीला है, ना कोई शस्त्र ही है, अतः यदि मैं वृतासुर पर फेंकूं तो एक क्षण में ही नष्ट हो जाएगा। ये सोचकर उन्होंने तुरंत ही वज्र के सहित वह फैन वृतासुर पर फेंका और भगवान विष्णु ने उस फैन में प्रवेश करके उसी समय वृतासुर को मार डाला। वृत्त के मरते ही सारी प्रजा प्रसन्न हो गई और देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग, ऋषि ये सब इंद्र की स्तुति करने लगे। इंद्र देवताओं के लिए भय का कारण बने और महाबली वृतासुर का वध तो किया, किंतु पहले त्रिशिरा को मारने से लगी हुई ब्रह्म हत्या के कारण वे असह्य व्यवहार के कारण तिरस्कृत होने से मणिनंद बड़े दुखी हुए। कारण वे संज्ञा शून्य और अचेतन से हो गए और संपूर्ण लोगों को सीमा पर जाकर जल में छिप कर रहने लगे। जब देवराज ब्रह्म हत्या से प्रेरित होकर स्वर्ग छोड़कर चले गए तो सारी पृथ्वी वृक्षों के मारे जाने और वनों के सूख जाने से उजड़ सी गई। नदियों की धाराएं टूट गईं और सरोवर जलहीन हो गए। अनावृष्टि के कारण सभी जीवों में खलबली मच गई। देवताओं को भी भय हुआ कि अब हमारा राजा कौन होगा, क्योंकि देवताओं में से किसी का भी मन राज्य का भार संभालने के लिए होता नहीं था। देवता और ऋषि ने कहा कि इस समय राजा नहुष बड़े प्रतापी हैं, उसी को देवताओं के राजपद पर अभिषेक करो। राजा नहुष के पास जाकर कहा आप हमारे राजा हो जाइए। नहुष ने कहा मैं तो बहुत दुर्बल हूँ, आप लोगों की रक्षा करने योग्य मुझ में शक्ति नहीं है और स्वर्गलोक में रहकर ब्रह्म ऋषि और देवताओं की रक्षा कीजिए, उन्होंने कहा। ऐसा कहकर उन्होंने स्वर्गलोक में नहुष का राज्य अभिषेक कर दिया। इस दुर्लभ वर और स्वर्ग का राज्य को पाकर पहले निरंतर धर्मपरायण रहने पर भी वह भोगी हो गया और समस्त देव उद्यानों में, नंदन वन में और कैलाश और हिमालय आदि पर्वत की शिखरों पर तरह तरह की क्रीड़ाएं करने लगा। इससे उसका मन दूषित हो गया। एक दिन वो क्रीड़ा कर रहा था, उसी समय उसकी दृष्टि देवराज की भार्या साध्वी इंद्राणी पर पड़ी। आज तुरंत ही शची को मेरे महल में आना चाहिए। नहुष की बात सुनकर देवी इंद्राणी के चित्त में बड़ी चोट लगी। उसने बृहस्पति जी से कहा ब्रह्मन मैं आपकी शरण में हूँ, आप नहुष से मेरी रक्षा कीजिए। आपने मुझे कई बार अखंड सौभाग्यवती एक की पत्नी और पतिव्रता का वचन दिया है। इधर जब नहुष को मालूम हुआ कि इंद्राणी बृहस्पति जी की शरण में गई है तो उसे बड़ा क्रोध हुआ। इसी क्रोध में भरा देखकर देवता और ऋषि ने कहा देवराज क्रोध को त्यागिए, अपने मन को पर स्त्री गमन जैसे पाप से दूर रखें। आखिर आप देवराज हैं, अतः अपनी प्रजा को धर्म पूर्वक पालन करें। भगवान आपका मंगल करे। ऋषियों के इस प्रकार नहुष को बहुत समझाया ऋषियों ने इस प्रकार नहुष को बहुत समझाया, किंतु कामासक्त होने के कारण उसने उनकी एक बात न सुनी। देव ऋषि श्रेष्ठ, हमने सुना है इंद्राणी आपकी शरण में आई है। वे बृहस्पति जी के पास गए और कहने लगे आप ही के भवन में हैं और आपने उसे अभय दान दिया है, परंतु हम देवता और ऋषि लोग आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उससे नहुष को दे दीजिए। देवी इंद्राणी के नेत्रों में आंसू भर आए और वह दीनता पूर्वक रो रो कर इस प्रकार कहने लगी ब्रह्मन मैं नहुष की पति रूप में स्वीकार नहीं करना चाहती और मैं आपकी शरण में हूँ। मैं इस महान भय से मेरी रक्षा कीजिए। बृहस्पति जी ने कहा इंद्राणी मेरा ये निश्चय है कि मैं शरणागत का त्याग नहीं कर सकता, इसलिए तू धर्म को जानने वाली है और सत्यशीला है, इसलिए मैं तुझे नहीं त्यागूंगा। मैं कोई ना करने योग्य काम नहीं कर सकता। उन्होंने देवताओं से कहा आप लोग जाइए, मैं ऐसा नहीं कर सकूंगा। शरणागत के त्याग से होने वाले अधर्म को जानते हुए मैं इंद्राणी को नहुष के हाथ में नहीं दे सकता। आप लोग कोई ऐसा उपाय करें जिससे इसका और मेरा दोनों का हित हो।
देवताओं ने इंद्राणी से कहा, तुम पतिव्रता और सत्यनिष्ठा हो, एक बार नहुष के पास चलो, तुम्हारी कामना करने से वह पापी शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा और देवराज शक्र फिर उसे अपना ऐश्वर्य प्राप्त करेंगे। अपनी कार्य सिद्धि के लिए देवताओं से ऐसा निश्चय करके इंद्राणी अत्यंत संकोच पूर्वक नहुष के पास गई। नहुष ने कहा, तुम मुझे पति के रूप में वर लो। इंद्राणी ने कहा, मैं आपसे कुछ अवधि मांगती हूँ। अभी ये मालूम नहीं है कि देवराज शक्र कहाँ गए हैं और वे लौट कर आएंगे कि नहीं। इसकी ठीक ठीक खोज करने पर यदि उनका पता ना लगा तो मैं आपकी सेवा करने लगूंगी। भगवान, आपके तेज से वृतासुर का विनाश हो जाने पर इंद्र को ब्रह्म हत्या ने घेर लिया है, आप उससे छूटने का उपाय बताइए। देवताओं की ये बात सुनकर विष्णु भगवान ने कहा, इंद्र अश्वमेध यज्ञ द्वारा मेरा पूजन करें और मैं उसे ब्रह्म हत्या से मुक्त कर दूंगा। इससे सब प्रकार के भय से छूटकर फिर देवताओं का राजा हो जाएगा और दुष्ट बुद्धि नहुष अपने कुकर्म से नष्ट हो जाएगा। देवता लोग ऋषि और उपाध्यायों के सहित उस स्थान पर गए जहाँ भय से व्याकुल इंद्र छिपे हुए थे। वहाँ इंद्र की सिद्धि के लिए ब्रह्म हत्या की निवृत्ति वाला अश्वमेध महायज्ञ आरंभ किया। उन्होंने ब्रह्म हत्या को विभक्त करके वृक्ष, नदी, पर्वत, पृथ्वी और स्त्रियों में बांट दिया। इससे इंद्र निष्पाप और निशोक हो गए। किंतु जब वे स्थान ग्रहण करने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि नहुष देवताओं के प्रभाव से दुस्सह हो रहा है तथा अपनी दृष्टि से ही वह समस्त प्राणियों के तेज को नष्ट कर देता है। ये देखकर वह भय से कांप उठे और वहां से फिर चले गए और अनुकूल समय की प्रतीक्षा करते हुए सब जीवों से अदृश्य होकर विचरने लगे। जी, बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है श्रोताओं, और किस तरह से जो है इंद्र छुप गए थे, ब्रह्म हत्या का दोष उन पे था और अब जब उनके लिए यज्ञ किया गया तो ब्रह्म हत्या से वो मुक्त हो गए और वापस लौट आए। अभी पहले हमने सुना त्रिशिरा और वृतासुर के वध का वृतांत और उसके बाद किस तरह से इंद्र का तिरस्कार होने के बाद जल में छुप जाना और अब जब वो मुक्त हो गए हैं ब्रह्म हत्या के पाप से एक यज्ञ करने के बाद और वापस लौट आए हैं, तो अब देखिए आगे इस कथा में क्या होता है। जी रागलेखदासी जी। इंद्र के चले जाने पर इंद्राणी पर फिर शोक के बादल मंडराने लगे। वह अत्यंत दुखी होकर हा इंद्र ऐसा कहकर विलाप करने लगी और कहने लगी, यदि मैंने दान किया हो, हवन किया हो, गुरुजनों की सेवा से संतुष्ट रखा हो, तो मुझ में सत्य हो तो पतिव्रता अविचल रहे और मैं कभी किसी अन्य पुरुष की ओर ना देखूं। मैं उत्तरायण की अधिष्ठात्री रात्रि देवी को प्रणाम करती हूँ जो मेरा मनोरथ सफल करे। फिर उसने एकाग्रचित होकर रात्रि देवी उपश्रुति की उपासना की और प्रार्थना की, जहाँ देवराज हो वह स्थान पर मुझे दिखाइए। रात्रि देवी बोली, उपश्रुति तुम जल्दी जल्दी मेरे पीछे चली जाओ, तुम्हें देवराज के दर्शन हो जाएंगे। फिर उपश्रुति के चलने पर इंद्राणी उनके पीछे होली और देवताओं के वन अनेक पर्वत हिमालय को लांघकर एक दिव्य सरोवर पर पहुंची। उपश्रुति ने उसे कमल की नाल को फाड़कर उसमें इंद्राणी के सहित प्रवेश किया, क्योंकि इंद्र जो थे कमल की नाल में छुपे हुए थे 1000 वर्ष तक। और वहाँ एक तंतु में इंद्र को छुपे हुए पाया। तब इंद्राणी ने पूर्व कर्मों के उल्लेख करते हुए इंद्र की स्तुति की। इस पर इंद्र ने कहा, देवी तुम यहाँ कैसे आई हो और तुम्हें मेरा पता कैसे लगा? तब इंद्राणी ने नहुष की सब बातें सुनाई और उसे साथ चलकर उसका नाश करने के लिए प्रार्थना की। इंद्राणी के इस प्रकार कहने पर इंद्र ने कहा, देवी इस समय नहुष का बल बढ़ा हुआ है, ऋषियों के हव्य कव्य देकर उसको बहुत बढ़ा दिया है, इसलिए वह पराक्रम प्रकट करने का समय नहीं है। मैं तुम्हें एक युक्ति बताता हूँ, उसके अनुसार काम करो। तुम एकांत में जाकर नहुष से कहो, तुम ऋषियों से अपनी पालकी उठवाकर मेरे पास आओ, तो मैं प्रसन्न होकर तुम्हारे अधीन हो जाऊंगी। देवराज के ऐसे कहने पर सची ने जो आज्ञा ऐसा कहकर नहुष के पास पहुंची। उसे देखकर नहुष ने मुस्कुराकर कहा, कल्याणी तुम खूब आई, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? मैं बोली, राजन मेरी इच्छा है कि ऋषि लोग आपसे मिलकर आपको पालकी में बिठाकर मेरे पास लाएं। नहुष ने कहा, सुंदरी तुमने तो मेरे लिए ये बड़ी ही अनूठी सवारी बताई है, ऐसा वाहन पर तो कोई ना चढ़ा होगा, ये मुझे बहुत पसंद आया है। मुझे तो तुम अपने अधीन ही समझो। अब सप्त ऋषि और ब्रह्म ऋषि मेरी पालकी लेकर चलेंगे। महातेजस्वी बृहस्पति जी ने अग्नि प्रज्वलित करके शास्त्र अनुसार उत्तम हवि से हवन किया
और अग्निदेव से इंद्र की खोज करने के लिए कहा। उनकी आज्ञा पाकर अग्निदेव ने ताल, तलैया, सरोवर, समुद्र में इंद्र की खोज की। ढूंढते ढूंढते वे उस सरोवर में पहुंच गए जहाँ इंद्र छिपे हुए थे। वहां उन्हें देवराज एक कमल नाल के तंतु में छिपे दिखाई दिए। उन्होंने बृहस्पति को सूचना दी और इंद्र अणुमात्र रूप धारण करके एक कमल नाल के तंतु में छिपे हुए हैं। ये सुनकर बृहस्पति देव ऋषियों गंधर्वों के सहित उस सरोवर तट पर आए और इंद्र के प्राचीन कर्मों का उल्लेख करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। इससे धीरे धीरे इंद्र का तेज बढ़ने लगा और वे अपना पूर्ण रूप धारण करके शक्ति संपन्न हो गए। बृहस्पति ने कहा, देवराज नहुष नाम का एक मानव राजा देवता और ऋषियों के तेज से बढ़कर उनका अधिपति हो गया है। वह हमें बहुत ही तंग करता है, तुम उसका नाश करो। देव ऋषि और ब्रह्म ऋषि पापात्मा नहुष को पालकी उठाए चल रहे हैं। उस समय देव ऋषियों के साथ उसका विवाद होने लगा और अधर्म से उसकी बुद्धि बिगड़ जाने के कारण उसने उनके मस्तक पर लात मारी। इससे उनका तेज और कांति नष्ट हो गया। तुम प्राचीन महर्षियों के चलाए और आचरण किए हुए कर्मों पर दोषारोपण करते हो। तुमने ब्रह्मा के समान तेजस्वी ऋषियों से अपनी पालकी उठवाई है और मेरे सिर पर लात मारी है, इसलिए तुम पुण्यहीन होकर पृथ्वी पर गिरो। अब तुम 10,000 वर्ष तक अजगर का रूप धारण करके भटकोगे और इस अवधि के समाप्त हो जाने पर फिर स्वर्ग प्राप्त करोगे। इस प्रकार मेरे शाप से वह दुष्ट इंद्र पद से च्युत हो गया। अब आप स्वर्गलोक में चलकर उस सब लोगों को पालन कीजिए। तब देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़कर और अप्सराओं के सहित देवलोक को पधारे। जी, बहुत ही खूबसूरत प्रसंग जाना। श्रोताओं, आज हमने रागले खदासी जी से इसी तरह और भी प्रसंग कथाएं हम जानते रहेंगे इस महाभारत के अंतर्गत, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। रागले खदासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। जी श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को।